उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में हुए अग्निकांड और उसमें 10 बच्चों की दर्दनाक मौत की घटना ने देश को हैरत में डाल दिया है। शुक्रवार देर रात 10 बजे वार्ड में अचानक आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की वजह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग बताई जा रही है, जिससे विस्फोट हो गया और पूरे वार्ड में आग फैल गई। मरने वाले सभी बच्चे इंक्यूबेटर में थे। कई बच्चों को बचा भी लिया गया, लेकिन एनआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, जो जांच का एक गंभीर विषय होगा। आइए जानते हैं कि एनआईसीयू में ये इंक्यूबेटर क्या होता है और नवजात शिशुओं के लिए ये क्यों जरूरी होता है। आपको बता दें कि अस्पताल में शिशुओं का जन्म कई बार असामान्य स्थिति में हो जाता है। उनका जन्म निर्धारित समय से पहले हो जाता है और वे मां के गर्भ के वातावरण का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में उनकी देखभाल के लिए खास तरह के वातावरण की जरूरत होती है। इसीलिए एक ऐसे कृत्रिम उपकरण की जरूरत होती है जो उनके आसपास उनके अनुकूल माहौल दे सके, जिसमें पर्याप्त तापमान और ऑक्सीजन आदि बनी रह सके। आइए जानते हैं क्या होता है यह इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर को शिशुओं के रहने के लिए ऐसे ही सुरक्षित, नियंत्रित स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा खास तौर से प्री मैच्योर डिलीवरी वाले बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है, जबकि उनके महत्वपूर्ण अंग विकसित हो रहे होते हैं। एक साधारण पालने के विपरीत एक इंक्यूबेटर एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसे आदर्श तापमान के साथ साथ ऑक्सीजन, आर्द्रता और प्रकाश की सही मात्रा प्रदान की जा सके और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी किया जा सके। जाहिर है इसके लिए अलग से वार्ड बनाने की जरूरत होती है, जो सामान्य आईसीयू से कुछ ज्यादा सुविधाओं वाला होता है, जिसे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू कहते हैं। एनआईसीयू खास तौर से ऐसे तैयार किया जा सकता है जिससे इंक्यूबेटर का संचालन आसान हो सके। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में ही आग लग गई थी। आपको बता दें कि इंक्यूबेटर बच्चे के आसपास की जलवायु को ही नियंत्रित नहीं करता है। इसके अलावा इंक्यूबेटर एलर्जी, कीटाणुओं, अत्यधिक शोर और प्रकाश के स्तर में सुरक्षा प्रदान करता है, जो शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमी को काबू करने की इंक्यूबेटर की क्षमता बच्चे की त्वचा को बहुत अधिक पानी खोने और फटने से भी बचाती है। साथ ही इंक्यूबेटर में बच्चे के तापमान और हृदय गति सहित कई चीजों को ट्रैक करने के लिए उपकरण शामिल हो सकते हैं। यह निगरानी नर्सों और डॉक्टरों को लगातार बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने की मौका देती है, लेकिन साथ ही बच्चों को दवा देने, इंजेक्शन देने या ड्रिप देने को सटीक और सरल बनाता है। आइए अब जान लेते हैं कितने तरह के होते हैं ये इंक्यूबेटर। तो जरूरत के मुताबिक 3 प्रमुख कारण के इंक्यूबेटर मिलते हैं: ओपन इंक्यूबेटर, क्लोज्ड इंक्यूबेटर और ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर। हर एक को अलग अलग फायदे और सीमाओं के साथ थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ओपन इंक्यूबेटर का खास मकसद शिशु को सही और आसपास से अधिक तापमान देना होता है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान करने के लिए इसे खुला रखा जाता है। पर अलग नमी और संक्रमण के लिहाज से वायु संचार ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत हो, खुले इंक्यूबेटर का विकल्प अपनाया जाता है। इनका सही मायने में अपना एक सूक्ष्म वातावरण होता है। इसमें गर्म हवा को नियंत्रित संचार किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर को खास तौर से शिशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंक्यूबेटर भले ही डरावने लगे, लेकिन वे अहम चिकित्सा उपकरण हैं जो समय से काफी पहले जन्मे और बीमार बच्चों के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं। वे वास्तव में दूसरे गर्भ या बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षित बुलबुले की तरह होते हैं। इनके बिना कम बच्चे मुश्किल शुरुआतों से बच पाते हैं।